नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कहर ढा रखा है। पहाड़ों पर चट्टानें टूट रही हैं तो मैदानों में सैलाब आया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज आसमान से बारिश जमकर हुई। सुबह सुबह हुई तेज बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। रिहायशी इलाकों और बाजार में जल भराव हो गया। इस बारिश ने दिल्ली की पोल खोलकर रख दी है। कुछ दिनों पहले मिंटो ब्रिज डूबने के बाद हुए हादसे के बाद सरकारें भी नहीं जागी। आज फिर से दिल्ली के अंडरपास पानी में डूब गए, सड़कें तालाब बन गईं और चारों तरफ झील जैसी तस्वीरें नजर आने लगीं। डूबी डूबी दिल्ली का यह हाल सिर्फ सड़े सिस्टम की वजह से ही है। अगर दिल्ली के अंडरपास और सड़कों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त वक्त रहते कर लिया गया होता तो कम से कम ये तस्वीर हमें देखने को नहीं मिलती। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो दिल्ली के हाल को बयां करती हैं। अब आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर दिल्ली के जखीरा की है, जहां पानी में एक कार फंस गई है। जैसे ही कार अंडरपास के करीब पहुंची, उसमें पानी भर गया और कार बंद हो गई। दूसरी तस्वीर तुगलकाबाद की है, जहां यहां भी अंडरपास में पानी भरा है। लोगों ने रास्ता पार करने के लिए एक बैलगाड़ी का सहारा लिया, लेकिन बैलगाड़ी का बैलेंस किसी सड़क पे आए किसी गड्ढे की वजह से बिगड़ा और बैलगाड़ी पर सवार लोग नीचे पानी में आ गिरे। तीसरी तस्वीर दिल्ली के प्रहलादपुर की है। यहां भी एक बस और पुलिस की कार अंडरपास में फंस गई है। पानी में फंसे पुलिस वालों का रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश के बाद दिल्ली में कितना पानी भर गया है उसकी तस्वीरें जखीरा में आपको देखने को मिलेंगी। अंडरपास और उसके आसपास इतना पानी है कि कार आधे से ज्यादा पानी में डूब गई है। खतरे को भांपते हुए तुरंत कार सवार बाहर निकल आए। लोगों ने किसी सूरत से कार को धक्का दे करके बाहर निकाला पानी से, यानी गहरी तरफ से ऊंचाई की तरफ कार को धकेलते हुए लेकर आए। और अब जरा दिल्ली के तुगलकाबाद की तस्वीर भी अलग से देखिए, जो दाहिनी तरफ है। पानी अंडरपास में भरा है, उसे पार करने के लिए इन लोगों ने एक बैलगाड़ी का सहारा ले लिया। बैलगाड़ी वाले ने भी सोचा चलो भाई इनको इस पानी से पार करवा देते हैं, दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन रास्ते में सड़क का कोई गड्ढा जो नजर नहीं आया, उसमें टायर फंसा और जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा और ये तमाम लोग पानी में आ गिरे। डूबे अंडरपास में बस की बेबसी देखी। कार सवारों को खुद कार को धक्का देना पड़ा। पुलिस की गाड़ी ने भी सरेंडर कर दिया। वहीं पुराने जमाने का जुगाड़ भी डगमगा गया। बारिश के आगे राजधानी दिल्ली के सड़े ड्रेनेज सिस्टम ने कैसे सरेंडर कर दिया, यह उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। लाख दावे कर ले सरकार, लाख दावे कर ले अधिकारी, लेकिन जरा सी बारिश के बाद नतीजा सिफर ही रहा है। अजब गजब दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। सड़क का पता नहीं और बैलगाड़ी से लोग निकल पड़े। डूबे अंडरपास को तो पार कर लिया, लेकिन आगे अटक गए। पानी के बीच अपनी रफ्तार में चल रही ये बैलगाड़ी, 8 से 10 लोग इस पर सवार हैं। अचानक से पानी में थोड़ी हलचल हुई, बैलगाड़ी डगमगाई और उस पर सवार लोग पानी पानी हो गए। बारिश में हर साल दिल्ली का हाल बेहाल रहता है। जगह जगह वाटर लॉगिंग नजर आने लगता है तो अंडरपास ताल तरैया बन जाते हैं। आपको अब बदहाल तुगलकाबाद की एक और तस्वीर दिखाते हैं। तुगलकाबाद के प्रहलादपुर के अंडरपास का यह नजारा है। अंडरपास पानी से लबालब भरा है। एक गाड़ी की छत दिख रही है तो बस आधी डूब चुकी है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। इस बीच गाड़ी के पास हलचल दिखी। गौर से देखने पर पता चला कि ये पुलिस वाले हैं और अंडरपास में पुलिस की गाड़ी फंस गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों को एक स्थानीय शख्स ने मदद देकर डूबे अंडरपास से बाहर निकाला। प्रहलादपुर अंडरपास में एक बार फिर से पानी भर गया है और इस वजह से पूरी तरह से यहाँ पे यातायात बाधित है। सबसे बड़ी विडंबना है, देखिए जिस पुलिस के सहारे शहर के लोग रहते हैं कि वो बचाव करने वाली है, वो पुलिस खुद फंस गई थी यहाँ पे और उनको बचा के स्थानीय नागरिक लेके आ रहे हैं। सामान आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी का, वो लेके एक व्यक्ति आ रहा है। यहाँ तक कि हाथ पकड़ के इस पुलिसकर्मी को लेके आया है बाहर। ये प्रहलादपुर
अंडरपास का हाल है। बस आप देख सकते हैं और बस के ठीक पीछे एक पीसीआर की वैन है, उसमें 3-4 पुलिसकर्मी थे, वो फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से जान बचा के ये लोग निकल पाए। अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा। बिल्कुल आप ना तो इस रास्ते से कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। 5 से 6 फुट करीब पानी भरा हुआ है यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। स्थानीय लोग जो 1-2 हैं वो मदद कर रहे हैं, अगर कोई फंसा हुआ है तो उनको पकड़ के बाहर लेके आते हैं और उस हिसाब से इस संकट को पार करके बाहर दूसरी तरफ पहुंच पाते हैं। अंडरपास में दिल्ली के सड़े सिस्टम से 3 पुलिस वाले जूझ रहे थे। मौके पर लोग मदद नहीं करते तो ना जाने कब तक खाकी वाले पानी में गोते लगाते रहते। अभी कुछ देर पहले आए हैं, पानी तो बहुत देर पहले से यहाँ भरा हुआ है। हम इधर निकल रहे थे, पार करने की कोशिश कर रहे थे, फंस गए। अब क्या करें। कितने पुलिसकर्मी थे आप लोग? 3 थे। सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है, गाड़ी फंसी हुई है बस। पुलिस वाले तो निकल गए लेकिन फंसी थी उनकी गाड़ी, जिसे पीछे से जेसीबी के सहारे निकाला गया। अब बारी थी बस की, लिहाजा उसके लिए दूसरी जेसीबी मंगाई गई और इस किनारे से उसका रेस्क्यू किया गया। जेसीबी आगे बढ़ा और रस्सी के सहारे डूबी बस को बाहर निकाल लिया। ये बस आपकी है क्या? जी, बस का ड्राइवर हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहा था? ये नोएडा जा रहा था स्टाफ लेके। इसमें स्टाफ भी थे? हाँ, पूरा स्टाफ भरी थी गाड़ी हमारी। कितने लोग थे? करीब 50, हाँ 45-50 लोग थे। हुआ क्या था, कैसे आप लोग फंस गए यहाँ पे? पानी भरा था, थोड़ा बरसात थोड़ी अंधेरा था, हमारे आके डीटीसी पार हो गई, मैं सोचा मैं भी पार हो जाऊंगा, उसी में गाड़ी हमारी बंद हो गई। डूबी डूबी दिल्ली की एक और तस्वीर ये भी है। 4 लोग जिस कार में सवार होकर जा रहे थे, उसी कार को धक्का लगाकर उन्हें निकालना पड़ा। कार सवार चारों लोगों ने पहले सोचा कि अंडरपास को पार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े कार बंद पड़ गई। उसके बाद फौरन चारों ने कार से उतरने में ही समझदारी समझी और धक्का देकर कार को बाहर निकाला। और महज एक रात की बारिश ने दिल्ली एनसीआर का ये हाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। एयरपोर्ट के पास मानेकशा रोड से लेकर आईटीओ तक पानी में डूबी डूबी सड़कें दिख रही हैं। बारिश की वजह से दिल्ली के आईटीओ पर लंबा जाम लगा है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको इससे अंदाजा होगा कि सड़कों पर आखिर कितना पानी भरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। आईटीओ पर जिस जगह पर पानी भरा है वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। कई गाड़ियां तो बंद पड़ गई हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। मौके पर मौजूद हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ आईटीओ से सराय काले खां की तरफ जाने वाले रास्ते पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो चुकी है, जलभराव हो चुका है और गाड़ियों को इसी जलभराव के बीच से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल ये सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े करती है जिसमें ये कहा जाता है कि बारिश के आने से पहले वो तमाम तैयारियां कर ली हैं। और ये हालात तब हैं जब दिल्ली में इस साल सबसे कम बारिश हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों की कतार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे काफी लंबा स्ट्रेच जो है वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जलभराव के चलते यहाँ पर गाड़ियां भी बैलेंस करने में यहाँ पर मुश्किल हो रही है और गाड़ियां जो है एक दूसरे में टकरा गई हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, अब आपको पहाड़ों की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बाढ़ बारिश का कहर हर तरफ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ से कितनी मुश्किलें हो रही लोगों को वो इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा। बागेश्वर से लेकर चमोली तक और पिथौरागढ़ तक पहाड़ घिसक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, टूट टूट कर गिर रही हैं, रास्ते इसकी वजह से जाम हो रहे हैं। वहीं नदियां उफान पर हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जिसे देखने भर से ही डर लग रहा है। कुल्लू में 3 शख्स पानी में फंस गए। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। पुलिस ने ट्यूब के जरिए इन लोगों का रेस्क्यू किया। कहीं हाईवे पर उमड़ा सैलाब, कहीं बारिश के बाद हुई पत्थरों की बारिश।
कहीं उफनती नदी में फंसी जिंदगियां, तो कहीं आसमानी आफत से विनाश लीला। बाढ़ का ऐसा खौफनाक मंजर आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। सतलुज अपने उफान पर है और इसमें एक तो नहीं बल्कि तीन जिंदगियां फंसी हुई हैं। चीख पुकार मची हुई थी, चारों तरफ सैलाब का प्रहार था। इन तीन जिंदगियों के सामने कोई चारा नहीं था, या तो सतलुज के सामने सरेंडर कर दे या फिर रेस्क्यू का इंतजार कर दे। इस बीच पुलिस वालों की नजर इन युवकों पर पड़ी। इसके बाद शुरू हुआ इनका रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे पहले इन युवकों के पास रस्सी फेंकी गई, फिर रस्सी के सहारे ट्यूब भेजा गया। उसके बाद एक एक करके इन युवकों को सैलाब के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया। कुदरत का ऐसा खौफनाक रूप भी हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर यकीन हो जाता है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि जिन पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो पहाड़ बारिश में कैसे दरकते हुए अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद तबाही ऐसी आई कि जगह जगह लैंडस्लाइड से बर्बादी का मंजर दिखने लगा। इस लैंडस्लाइड में कहीं हाईवे ब्लॉक हुए तो कहीं पर सड़क तबाह हो गए। इस लैंडस्लाइड की जद में ये कार आई तो इसका क्या हश्र हुआ आप देखकर समझ जाएंगे। बागेश्वर में इस पहाड़ से चंद पत्थर ही खिसके थे, लेकिन मिट्टी और छोटे बड़े पत्थरों से बना ये पहाड़ चंद सेकंड में मलबा बन गए। कई जगह छोटे छोटे पुल टूट गए, दर्जनों लोगों के घर तबाह हो गए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही इस नदी ने कैसा हाहाकार मचाया है, इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। बागेश्वर में कई लोगों के घर डूब चुके हैं। ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम और किचन तक हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। पानी ने इस घर के अंदर रखे सामान को बर्बाद कर दिया है। अभी इस घर में पानी मौजूद है, बाद में उतर भी जाएगा, लेकिन छोड़ जाएगा एक परिवार के लिए दर्जनों जख्म, बर्बादी और आंसू। भारी बारिश का ही असर है जो नदियां उफान पर दिख रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हाल बेहाल हो चुका है। बारिश और लैंडस्लाइड के डबल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चमोली में पहाड़ों के बीच सड़कों का हाल देखिए। इस जेसीबी के सहारे लैंडस्लाइड में खो चुकी सड़क की पहचान की जा रही है। सिर्फ यही ये मंजर नहीं है, बल्कि चमोली में कुदरत के कहर के बाद बर्बादी के नए मंजर आपको दिख रहे हैं। कल रात में और आज अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी हेवी रेन्स यहाँ पे हुए और उससे काफ़ी जो सड़कें हैं वो बंद हो गई थी। तो हमारे जो भनेर पानी, लामबगड़, पागल नाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे NH ब्लॉक हो गया था, तो सभी जगह खुलवाया जा चुका है। अभी बस लामबगड़ और ये चाड़ा के पास में भी रोड ब्लॉक है, उसको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा मंडल बैरांगना क्षेत्र में कुछ हमारे पुश्ते टूट गए हैं, कुछ जगह के बाउंड्री वॉल्स टूट गई हैं। तो सभी पटवारी और सभी हमारे ऑफिशियल्स अपने फील्ड में हैं और उसका जो फॉर्म भरकर वो सभी का नुकसान का जायजा लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बिजली के पोल्स भी गिर गए थे चमोली में और मंडल साइड में, उनको भी ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली में जिला प्रशासन सड़कों को साफ करने में जुटा है। उम्मीद है जल्द ही सारे हाईवे से मलबा हटा लिया जाएगा, लेकिन दोबारा लैंडस्लाइड हुई तो तबाही फिर ऐसी हो जाएगी। चमोली जैसा मंजर पिथौरागढ़ में भी दिख रहा है। लगातार बारिश का असर कुछ ऐसा है कि नदियां अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा है। पुल के नीचे बस कुछ ही फासले पर बह रही है ये नदी। अब जरा लैंडस्लाइड का मंजर देखिए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच दर्जनों लोग फंसे हैं। ये खुशनसीब थे कि लैंडस्लाइड की जद में नहीं आए, वरना न जाने क्या हो जाता। पहाड़ों से अभी भी मिट्टी और पत्थर दरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ की दर्जनों सड़कें बंद हैं। हाईवे पर जगह जगह इतना मलबा पड़ा है जिसे हटाने में काफी वक्त लग जाएगा।
भारी भरकम पहाड़ मलबे के ढेर में तब्दील होकर कुछ इस तरह हाईवे पर बिखर रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें हैं ये। वक्त सही था, कोई गाड़ी इस हाईवे से गुजर नहीं रही थी। जेसीबी मशीन इस मलबे से जूझ रही है। कुदरत के कहर के बाद हुई बर्बादी को साफ करने में जुटी है। लेकिन ये तो लगभग हर दिन का मंजर है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स आम हो चुके हैं। इधर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज लाल किले के प्राचीर के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोरोना की वजह से इस बार का कार्यक्रम थोड़ा बदला आपको नजर आएगा। इस बार दर्शक पीपीई किट में बैठे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। लाल किले के प्राचीर के जिस मंच से पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उस मंच को तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। जश्न आजादी की सबसे खास भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की परेड उसी जोश में आपको नजर आएगी, लेकिन इस बार आपको जवान मास्क पहने हुए जरूर दिखेंगे। कोरोना की वजह से इस बार कम मेहमानों को बुलाया गया है। कोरोना काल में जोश, जज्बे और जुनून की सबसे धाकड़ तस्वीर देखिए। 15 अगस्त को बिल्कुल ऐसा होगा लाल किले का नजारा। बिल्कुल इसी अंदाज में मनाई जाएगी जश्न आजादी। आजादी के जश्न के लिए हिंदुस्तान है पूरा तैयार। आजादी के जश्न का ट्रेलर आज दिल्ली के लाल किले पर नजर आया। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त पर होने वाली जश्न की जमकर रिहर्सल की गई, लेकिन इस बार यह रिहर्सल थोड़ी जुदा थी, क्योंकि देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। बावजूद इसके आजादी के जश्न, आजादी के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बस सब कुछ होगा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर। सबके चेहरे पर मास्क होगा और पीपीई किट से लैस होंगे। मतलब कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आजादी के रंग में लाल किला समेत पूरा देश सराबोर हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री का कैसे आगमन होगा, किस तरह परेड का प्रेजेंटेशन होगा, इसकी पूरी झलक लाल किले के पास दिखी। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराएंगे, तब एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनेगा। मोदी 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे। इसी के साथ सबसे अधिक बार सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रिकॉर्ड के साथ एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार लाल किले पर प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होने वाले सिक्योरिटी के जवान पीपीई किट में होंगे, तो सामने बैठने वाले दर्शक भी कुछ इस तरह नजर आएंगे। मतलब कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए आजादी का फुल जश्न मनाया जाएगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को जब पीएम मोदी झंडा फहराएंगे, उस वक्त जो भी फोटोग्राफर होगा उसका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। लाल किले में हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। 15 अगस्त को लाल किले में मौजूद हर शख्स को मास्क पहनना जरूरी होगा। परेड में शामिल सभी जवान पहले से क्वारंटीन हैं, ताकि कोरोना का खतरा ना हो। इन नियमों के तहत इस बार 15 अगस्त अनोखा 15 अगस्त होने वाला है। अब देखिए कैसे जश्न आजादी के दिन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लाल किले के अंदर जाएगा। पीएम की गाड़ी के आते ही सुरक्षा घेरे में वो लाल किले की प्राचीर तक जाएंगे और झंडा फहराएंगे। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारियों में जोशीली परेड कैसी होगी, इसका नजारा देखिए। चेहरे पर मास्क लगाए सेना के बैंड ने परेड का जोशीला रिहर्सल किया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा नजर आई। सुरक्षा में लगे जाबाज जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लाल किले पर 15 अगस्त को सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की वीरांगनाओं को भी दी गई है। आज लाल किले पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परेड से लेकर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। 15 अगस्त के दिन ठीक ऐसा ही नजारा लाल किले पर दिखेगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पर फिर देंगे देश को बड़ा सरप्राइज।